नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस सीरीज 1 सनलाइट एकेडमी के द्वारा, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 50 तक 4 विकल्प सहित उत्तर बताए जाएंगे। और यदि आपने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की उम्मीद है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 है, एगमार्क का संबंध किससे है? इसका पहला विकल्प है गुणवत्ता से, दूसरा विकल्प है पैकेजिंग से, तीसरा विकल्प है संसाधन से और चौथा विकल्प है उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 गुणवत्ता से। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस राज्य में है? इसका पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश में, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश में, तीसरा विकल्प है बिहार में और चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 4 पश्चिम बंगाल में। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका पहला विकल्प है वर्ष 1960 में, दूसरा विकल्प है वर्ष 1962 में, तीसरा विकल्प है वर्ष 1972 में और चौथा विकल्प है वर्ष 1975 में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 वर्ष 1972 में। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका पहला विकल्प है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा विकल्प है आसवन, तीसरा विकल्प है किण्वन और चौथा विकल्प है स्टेरिलाइजेशन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 किण्वन प्रक्रिया। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? इसका पहला विकल्प है जर्मनी से, दूसरा विकल्प है यूनाइटेड किंगडम से, तीसरा विकल्प है यूएसए से और चौथा विकल्प है यूएसएसआर से। इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 4 यूएसएसआर से। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। ध्रुव तारा किस तारा को कहा जाता है? इसका पहला विकल्प है उत्तरी तारे को, दूसरा विकल्प है दक्षिणी तारे को, तीसरा विकल्प है पूर्वी तारे को और चौथा विकल्प है पश्चिमी तारे को। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 उत्तरी तारे को। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? इसका पहला विकल्प है वर्ष 1972 में, दूसरा विकल्प है वर्ष 1973 में, तीसरा विकल्प है वर्ष 1981 में और चौथा विकल्प है वर्ष 1985 में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 वर्ष 1973 में। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। फूलों की घाटी किस राज्य में है? इसका पहला विकल्प है जम्मू कश्मीर में, दूसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा विकल्प है सिक्किम में और चौथा विकल्प है उत्तराखंड में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 4 उत्तराखंड में। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका पहला विकल्प है न्यूयॉर्क में, दूसरा विकल्प है सिडनी में, तीसरा विकल्प है एम्स्टर्डम में और चौथा विकल्प है नागासाकी में। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 एम्स्टर्डम में। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका पहला विकल्प है जिनेवा में, दूसरा विकल्प है हेग में, तीसरा विकल्प है न्यूयॉर्क में और चौथा विकल्प है पेरिस में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 हेग में। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? इसका पहला विकल्प है 20 जनवरी 1950 को, दूसरा विकल्प है 24 जनवरी 1950 को, तीसरा विकल्प है 21 मई 1949 को और चौथा विकल्प है 13 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 24 जनवरी 1950 को। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा विकल्प है उदयपुर, तीसरा विकल्प है जोधपुर और चौथा विकल्प है अजमेर। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 4 अजमेर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है? इसका पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा विकल्प है क्षोभ मंडल,
तीसरा विकल्प है मध्यमंडल और चौथा विकल्प है आयन मंडल। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 क्षोभ मंडल। देखते हैं प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? इसका पहला विकल्प है प्रोटीन, दूसरा विकल्प है मृदा, तीसरा विकल्प है कवक और चौथा विकल्प है फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 कवक। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, गिरसेर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका पहला विकल्प है गुजरात में, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र में, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश में और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 गुजरात में। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका पहला विकल्प है अरावली श्रेणी से, दूसरा विकल्प है लद्दाख ग्लेशियर से, तीसरा विकल्प है गंगोत्री ग्लेशियर से और चौथा विकल्प है मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 गंगोत्री ग्लेशियर से। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? इसका पहला विकल्प है ग्रीन ट्रिब्यूनल और दूसरा विकल्प है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरा विकल्प है केंद्रीय जल आयोग और चौथा विकल्प है सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। इसका पहला विकल्प है सिसिली में, दूसरा विकल्प है हवाई में, तीसरा विकल्प है एंडीज में और चौथा विकल्प है रॉकीज में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 एंडीज में। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? इसका पहला विकल्प है गंगा नदी, दूसरा विकल्प है यमुना नदी, तीसरा विकल्प है ब्रह्मपुत्र नदी और चौथा विकल्प है सिंधु नदी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 ब्रह्मपुत्र नदी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। इसका पहला विकल्प है शाकाहारी, दूसरा विकल्प है मांसाहारी, तीसरा विकल्प है जीवाणु और चौथा विकल्प है मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 मांसाहारी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? इसका पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 5 और चौथा विकल्प है 6। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 5। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इसका पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल में, दूसरा विकल्प है गुजरात में, तीसरा विकल्प है राजस्थान में और चौथा विकल्प है असम में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 राजस्थान में। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? इसका पहला विकल्प है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा विकल्प है मीथेन, तीसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा विकल्प है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। इसका पहला विकल्प है बाघों के लिए, दूसरा विकल्प है हाथियों के लिए, तीसरा विकल्प है पक्षियों के लिए और चौथा विकल्प है कस्तूरी मृग के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 4 कस्तूरी मृग के लिए। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका पहला विकल्प है प्रोफेसर बीरबल साहनी को, दूसरा विकल्प है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, तीसरा विकल्प है प्रोफेसर MOP अयंगर को और चौथा विकल्प है डॉक्टर B कुनियन को। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। इसका पहला विकल्प है पिंडारी ग्लेशियर, दूसरा विकल्प है सतोपंथ ग्लेशियर, तीसरा विकल्प है चौराबाड़ी झील और चौथा विकल्प है गंगोत्री ग्लेशियर। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 4 गंगोत्री ग्लेशियर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है?
इसका पहला विकल्प है वरुण, दूसरा विकल्प है बुध और तीसरा विकल्प है शनि और चौथा विकल्प है शुक्र। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 शनि। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? इसका पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा विकल्प है क्षोभ मंडल, तीसरा विकल्प है आयन मंडल और चौथा विकल्प है मध्य मंडल। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 समताप मंडल। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? इसका पहला विकल्प है भोपाल, दूसरा विकल्प है उज्जैन, तीसरा विकल्प है इंदौर और चौथा विकल्प है ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 भोपाल। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30। ग्रीन मफलर संबंधित है? इसका पहला विकल्प है मृदा प्रदूषण से, दूसरा विकल्प है वायु प्रदूषण से, तीसरा विकल्प है ध्वनि प्रदूषण से और चौथा विकल्प है जल प्रदूषण से। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 ध्वनि प्रदूषण से। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला विकल्प है 16 सितंबर, दूसरा विकल्प है 7 दिसंबर, तीसरा विकल्प है 30 मार्च और चौथा विकल्प है 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 16 सितंबर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 32। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका पहला विकल्प है डीजल, दूसरा विकल्प है पेट्रोल, तीसरा विकल्प है हाइड्रोजन और चौथा विकल्प है कोयला। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 हाइड्रोजन। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 33। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? इसका पहला विकल्प है जापान, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया और चौथा विकल्प है अमेरिका। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 34। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका पहला विकल्प है 16 अगस्त 1996, दूसरा विकल्प है 5 जून 1990, तीसरा विकल्प है 22 जुलाई 2002 और चौथा विकल्प है 26 सितंबर 1994। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 4 26 सितंबर 1994। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 35। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका पहला विकल्प है वर्ष 2006, दूसरा विकल्प है वर्ष 2008, तीसरा विकल्प है वर्ष 2011 और चौथा विकल्प है वर्ष 1997। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 वर्ष 2006। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? इसका पहला विकल्प है हेमवंती नंदन बहुगुणा, दूसरा विकल्प है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा विकल्प है मदर टेरेसा और चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 सुंदरलाल बहुगुणा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 37। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? इसका पहला विकल्प है विटामिन, दूसरा विकल्प है प्रोटीन, तीसरा विकल्प है वसा और चौथा विकल्प है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 प्रोटीन। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 38। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? पहला विकल्प है ब्रूफेन, दूसरा विकल्प है वी कॉम्प्लेक्स, तीसरा विकल्प है पैरासीटामोल और चौथा विकल्प है लिव 52। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 पैरासीटामोल। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 39। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका पहला विकल्प है लैंड स्टीनर, दूसरा विकल्प है जेनिंग्स, तीसरा विकल्प है पेंटिन एवं मास्ट और चौथा विकल्प है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 लैंड स्टीनर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 40। प्याज आलू अदरक हैं? इसका पहला विकल्प है जड़, दूसरा विकल्प है तना, तीसरा विकल्प है अपस्थानिक जड़ें और चौथा विकल्प है सल्क पत्र। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 तना। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है?
इसका पहला विकल्प है रुद्राक्ष, दूसरा विकल्प है रीठा, तीसरा विकल्प है तेंदू और चौथा विकल्प है ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 रीठा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 42। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? इसका पहला विकल्प है उपराष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 1 उपराष्ट्रपति। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 43। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? इसका पहला विकल्प है काली मिट्टी, दूसरा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा विकल्प है लाल मिट्टी और चौथा विकल्प है बलुई मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 जलोढ़ मिट्टी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 44। प्लेग क्या है? इसका पहला विकल्प है विषाणु जनित बीमारी, दूसरा विकल्प है कवक जनित बीमारी और तीसरा विकल्प है जीवाणु जनित बीमारी और चौथा विकल्प है खनिज जनित बीमारी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 जीवाणु जनित बीमारी। देखते हैं अगला प्रश्न 45। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। पहला विकल्प है विलुप्त हो रहे जीव, दूसरा विकल्प है सुवेध जीव और तीसरा विकल्प है आपत्तिग्रस्त जीव और चौथा विकल्प है ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 4 ये सभी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 46। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? इसका पहला विकल्प है उत्तर पूर्वी पहाड़, दूसरा विकल्प है हिमालय, तीसरा विकल्प है पश्चिमी घाट व नीलगिरी, चौथा विकल्प है उत्तरी घाट। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 हिमालय। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 47। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इसका पहला विकल्प है बाघ के लिए, दूसरा विकल्प है भालू के लिए, तीसरा विकल्प है एक सींग वाले गैंडे के लिए और चौथा विकल्प है हंसुल के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 एक सींग वाले गैंडे के लिए। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 48। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला विकल्प है 22 मार्च, दूसरा विकल्प है 22 अप्रैल, तीसरा विकल्प है 5 जून और चौथा विकल्प है 15 जून। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 5 जून। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 49। मोलाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? इसका पहला विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा विकल्प है जम्मू कश्मीर, तीसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है मेघालय। तो इसका सही उत्तर होगा जो मोनाल जो है वो उत्तराखंड के अलावा किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 3 हिमाचल प्रदेश। देखते हैं आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 50। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। इसका पहला विकल्प है डेसिबल, दूसरा विकल्प है डॉप्सन इकाई, तीसरा विकल्प है पास्कल और चौथा विकल्प है वेबर। इसकी सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक 2 डॉप्सन।